क्या भारत एक ऐसे समय के लिए तैयार है जब भारत को एक साथ पाकिस्तान और चीन का सामना करना पड़ेगा? क्या भारत के पास उतनी ताकत है कि वो एक साथ इन दोनों कंट्रीज को टैकल कर सके? अगर हम इसको सरल भाषा या एक टर्मिनोलॉजी यूज करके कहें तो क्या भारत एक टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इंडियन डिफेंस स्ट्रैटेजीज कई समय से भारत के लिए टू फ्रंट वॉर का खतरा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 फुल स्केल वॉर लड़ा जा चुका है और चारों के चारों में पाकिस्तान को मात दे दी गई है। लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि चीन ने भारत को हराया था। ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम हमला करने की कोशिश भी करता है तो वो तभी करेगा जब चीन जैसा एक देश का साथ उसको मिलेगा। ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि अगर ऐसी एक सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो भारत वहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है। और आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पता चलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत पे मंडरा रहे इस टू फ्रंट वॉर के खतरे के ऊपर भारत के चीफ एयर मार्शल ने एक बार कहा था, भारत चाइना के द्वारा लद्दाख के एरिया में किए जाने वाले डेवलपमेंट से बिल्कुल भी बॉदर नहीं हो रहा और भारत एक टू फ्रंट वॉर के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब जानते हैं कि स्टेटमेंट में आखिर कितनी सच्चाई है। अगर हम अपनी एयर डिफेंस या एयर फोर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट किया है, जो कि भारतीय एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करता है। इसी के साथ भारत ने 25 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया था, जो कि अब तक डिलीवर भी हो चुका है और भविष्य में भारत और राफेल विमानों को इंपोर्ट करने के बारे में भी सोच रहा है। राफेल के साथ साथ भारत के पास अपाची लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जो कि भारत को क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपनी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जो कि लद्दाख के रीजन में भारत के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी होंगे। और आखिर में 2032 तक भारत इंडिजीनियसली अपनी लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार भी कर लेगा। अगर हम भारत की मिलिट्री की बात करें तो हमारा लोहा पूरी दुनिया मानता है। भारत के पास हजारों के नंबर्स में टैंक्स भी मौजूद हैं, जो कि किसी भी वॉर को जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन भारत और चीन के बीच में जो युद्ध होगा वहाँ पे टैंक्स की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध लद्दाख के एरिया में होगा, जो कि बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ वॉर होगा तो वहाँ पे टैंक्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे में भारत 1700 और ज्यादा टैंक्स बनाने के बारे में सोच रहा है, जो कि हर कंडीशन में चल सकती हैं और ये टैंक्स ड्रोन्स को भी चकमा दे सकती है। पर अगर हम इन सभी को साइड में रख के एक्सपर्ट्स की माने तो भारत पाकिस्तान चीन का जो युद्ध होगा वो होगा समुंदर में, यानी वहाँ पे ज्यादा यूज आएगी नेवी की। ऐसे में यह अनिवार्य बन जाता है कि हमें तीनों ही देशों की नेवी के बारे में पता चले। अगर आपको नेवी के बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो मैंने पहले ही भारत और चीन की नेवी के कंपैरिजन पे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में कहूँ तो नेवी के मामले में भारत चाइना से बहुत पीछे है, पर नेवी के केस में भारत को ज्योग्राफिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा है। इस सभी के बारे में आपको उस वीडियो में पता चलेगा, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो नेवी तो पाकिस्तान के पास भी है और क्या चीन और पाकिस्तान मिलके भारत को सैंडविच बना देंगे, तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के पास नेवी ना के बराबर ही है। पाकिस्तान के पास में 2 पनडुब्बी बचे हैं और भारत के पास तकरीबन 18 पनडुब्बियां हैं। ऐसे में पाकिस्तानी नेवी से भारत को खतरा तो कभी भी नहीं था और चाइना की तरफ से जो खतरा आएगा उसको हमारी ज्योग्राफी संभाल लेगी। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत एक टू फ्रंट वॉर के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है या भारत को कोई और चीज पे काम करने की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।